और सब ठीक है ना? क्या हो रहा है? हाँ बिटिया, सब तो ठीक ही है। और तुम क्या कर रही हो? बस मम्मी, चारपाई लगाए बैठी हूँ। बिटिया मैं भी आग जलाए बैठी हूँ, बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ रही है। अच्छा हाँ बिटिया, तुमसे कुछ कहने के लिए फोन किया था मैंने। अच्छा अच्छा मम्मी, क्या बात है? बताओ बताओ। और भाभी लोग कहाँ हैं? अरे बिटिया, तुम्हारी भाभी भी आग जलाए बैठी हैं। बिटिया तुम जो आलू लगा करके गई थी ना, उसमें मेड़ बनाना है, तो फिर मैं कह रही थी अगर चली आती तो फिर मेड़ बना जाती। तुमको तो पता ही है तुम्हारी भाभी अब अकेले क्या क्या करें। और फिर जब आलू में मेड़ बन जाती तो फिर जो है कि पानी भी लगा देती। अब तुम भाई सब कुछ जानती हो, पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी हो मायके की। आखिर ये घर तुम्हारा ही तो है। तो फिर मैंने सोचा कि हाँ बिटिया रानी को फोन कर देती हूँ, चली आएंगी। हाँ मम्मी, घर तो हमारा ही है। क्या करें मम्मी, आपको तो पता ही है यहाँ पर हमारी सासू मम्मी है, वो भी कुछ नहीं कर पाती हैं। लेकिन आप परेशान मत हो, हम आएंगे जरूर। आखिर जब आलू लगाए हैं तो फिर भाई उसमें मेड़ तो बनानी ही है। हम सोच ही रहे थे कि यहाँ पानी जब भाभी एक बार लगाई होंगी तो फिर अब मेड़ बनाने लायक हो गई होगी। इतना लेट भी हो गया, बहुत से लोगों के यहाँ तो आलू अब निकाली जा रही है। अच्छा तो हाँ बिटिया, फिर चली आना, ठीक है? फोन रखूं? हाँ हाँ मम्मी, फोन रखो, हम भी जा रहे हैं। तैयारी बना ले तो फिर शाम तक पहुंच जाएंगे। चले, हम भी तैयारी बना ले। अब जब हमारी मम्मी ने मायके की मालकिन हमको ही बनाया है तो फिर भाई सारी जिम्मेदारी जब हमारे ही ऊपर है तो फिर हमको जाना तो पड़ेगा ही। जाओ खेत में सारा कुछ देख आऊं तो फिर आऊंगी। अरे सुशीला, लाओ जल्दी लाओ भाई, खाना लाओ, भूख लगी है बहुत तेज से। हाँ हाँ लाओ बच्चा, लाओ हमारे लिए भी खाना लाओ, जो कुछ बनाई हो हम भी खा ले, हमको भी भूख लगी है। ए सासू मम्मी, सुनिए रबी जी, हम जा रहे हैं अपने मायके और खाना बना करके रख दिए हैं। दाल और चावल बनाए हैं, रोटी नहीं सेकी हैं। और खा लेना, ठीक है? हमें मायके जाने के लिए देर हो रही है। तेरा दिमाग खराब रहता है क्या? जब देखो एक भी हफ्ते बीतते नहीं कि तू अपने मायके के ही लिए तैयार रहती है। आखिर तूने शादी ही क्यों की? वहीं पर रहती हमेशा। जब देखो तब मायके जा रही हूँ, मायके जा रही हूँ, मतलब कि यहाँ पर सारा काम पड़ा हुआ है घर में, खेत में। यहाँ की तेरे को नहीं लगी है, मायके की ज्यादा लगी रहती है। तो फिर क्या करूं मैं? अपने मायके ना जाऊं? मेरी मम्मी ने मेरे को बुलाया है इतने लाड प्यार से। वहां पर सब लोग मेरे ऊपर कितनी जिम्मेदारी दिए हैं। हम अपने घर के मालकिन हैं अपने मायके की। आज दिन अगर कोई काम करना होता है तो फिर मेरे से पूछे बिना कोई काम होता नहीं है। तो फिर मैं जाऊं ना? अब जब मेरी मम्मी ने बोला है कि हाँ आलू में बिटिया मेड़ बनानी है, मेड़ बनाना है, मैंने आलू लगाई है, तो फिर मैं जाऊं ना मेड़ बनाने? देखो तुमको ना वहां पर जाने आने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी भाभी नहीं है क्या करने के लिए? तुम्हारी भाभी करेंगी ही। अरे मैं जब तुमको कह रही हूँ कि हाँ मेरी भाभी अकेले कुछ नहीं कर पाती, अभी वो कुछ जानती नहीं है, मेरे ही ऊपर सारी जिम्मेदारी है, तो फिर मैं जाऊँ ना? अरे बेवकूफ लड़की, वहां पर जा करके क्या मिलेगा तेरे को, ये बता मेरे को। वहां पर करने से तुझे क्या फायदा है? अरे यहाँ कर जो कुछ तुझको करना हो, ये घर तेरा है, यहाँ पर जो करेगी अपने लिए करेगी। और वहां पर जा करके जो करेगी अपनी भाभी के लिए करेगी। तेरी भाभी यहाँ पर आकर के तेरे साथ कोई काम करवा लेंगी? क्यों नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मैं जो कुछ भी मांगना चाहूँ ना मांग लूंगी, मेरी मम्मी दे देंगी, अपने हाथ से उठा करके मेरी भाभी दे देंगी। और इस तरह मेरे को बहलाओ मत, समझे कि नहीं? मैं अपने जो है मायके से बहुत ही प्रेम करती हूँ और अपने मायके में जा रही हूँ, हर काम करवाऊंगी। पहले अच्छा ये बता, तूने रोटी क्यों नहीं बनाई? आज तूने रोटी क्यों नहीं बनाई जब मैंने तेरे को बोला था कि हाँ रोटी बना लेना? रोज वही चावल बना करके रख देती है। चावल खाते खाते ना मेरा पेट खराब हो गया और जैसे लग रहा है मैं बीमार पड़ गया हूँ। देखो मेरे को जाना था मायके, और मायके जाने के लिए हो रही थी देर, इसलिए मैंने रोटी नहीं बनाई। और अब मेरा दिमाग मत खराब करो, शांति से खा लो जो कुछ बनाए हैं, और हम जा रहे हैं अपने मायके। अरे बेटा रहने दे, रहने दे, उसके मुंह मत लग, उसके मुंह मत लग। उसके जिस दिन समझ में आएगा ना उसी दिन वो पछताएगी, जो अपना घर बिगाड़ रही है। अपने घर में तो कुछ बना नहीं रही है, जा रही है दूसरे का घर बनाने। हाँ हाँ, कहे तो ऐसे रही हो जैसे मायका मेरा है ही नहीं, मायके में मेरा घर है ही नहीं। अरे नहीं नहीं बहुरिया, जाओ जाओ, घर द्वार खेत सब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे नाम कर देगी, अब की बार नाम करवा करके आना। और हाँ सुशीला, तुम भी कान खोल कर सुन लो। जा तो रही हो लेकिन मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। अब तुम अपने ही पाँव लौट कर आओगी और इस घर में आना भी मत, नहीं पैर तोड़ दूंगा। जब तुम एक भी बार इस घर के बारे में नहीं सोचती हो कि हाँ इस घर में कौन क्या करेगा, कौन खाना बनाएगा, कोई है नहीं। जब तुम चली जाती हो तो फिर बड़ी मम्मी की बहुरिया आती है, बड़ी भाभी बनाने खाना यहाँ पर। तो क्या हुआ, 4 दिन चली आएंगी तो फिर मैं कोशिश करूंगी कल चली आऊंगी। अच्छा मेरे को जाने दो अब। जब देखो तब, जब देखो तब, मतलब कि मायके जा रही, अगर मम्मी ने बुलाया है कोई काम है तो फिर क्या वो मेरा घर नहीं है?
अरे मम्मी, सुशीला की समझ में अभी कुछ नहीं आ रहा है, कुछ दिन के बाद आएगा। मम्मी, अच्छा मैं जा रहा हूँ रोटी बनाने, रोटी बना लूँ तो फिर खाना खाते हैं। पता नहीं मेरी सुशीला कितनी देर में आएगी। अरे मम्मी, आपकी सुशीला आ गई। अब क्या करें मम्मी, आपको तो पता ही है जब हम कभी भी आने के लिए तैयार होते हैं, वैसे तो चाहे जितने ऑटो आते जाते रहे, लेकिन जब मेरे को आना होता है ना तो फिर सड़क पर एक भी ऑटो ही नहीं दिखते हैं। उसी चक्कर में तो देर हो गई। अच्छा अच्छा, चलो बिटिया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, कम से कम आ गई। अभी दिन है, अभी खेत में बहुत सारा काम हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी दिन तो है ही है। कितने बज रहे हैं? अभी शायद 3 बज रहे हैं, काम तो हो ही जाएगा। बिटिया, तुम्हारी भाभी तो भैंसों की तरफ चली गई, कुछ खाओगी? अरे नहीं मम्मी, मेरे को भूख नहीं लगी है। अभी तो हम खाना बनाए थे, तो फिर दाल चावल बनाए थे और दाल चावल खा करके चले आए। बोल रहे थे रोटी बनाने के लिए, हमने कहा अब रोटी बनाएंगे तो फिर और देर हो जाएगी, इससे अच्छा है दाल चावल ही खा लो। अब मम्मी जानती ही हो, सास को खिलाए पिलाए और जो है कि उनको खाना पीना दिए तो फिर आए। अब इतना सारा काम रहता है, हमारे भी तो घर में खेत भी जाना रहता है, सारा काम मेरे को ही तो करना रहता है, सासू मम्मी तो कुछ कर नहीं पाती हैं। हाँ हाँ बिटिया, करना तो रहता ही है। अच्छा चलो ठीक है, फिर जब आई हो तो फिर खेत चली जाओ। ठीक है। अच्छा मम्मी, हम खेत जा रहे हैं, भाभी जी आएंगी तो फिर बता देना कि हाँ दीदी आई थी और आते ही खेत चली गई। अब भाभी जी से मिल भी नहीं पाएंगे और फिर जब आएंगे तो फिर मिलेंगे भाभी जी से। अच्छा अच्छा, ठीक है बिटिया। अभी तुम्हारी भाभी भी काम में ही लगी हैं, अब अकेली हैं, सारा दिन काम में लगी रहती हैं। क्या करे, सारा दिन परेशान हो जाती हैं, इसीलिए कहती हैं कि यहाँ दीदी जी को बुला ले, दीदी जी कुछ काम साथ में करवा लेंगी। और फिर बिटिया, तुम तो जानती ही हो, ये घर भी तुम्हारा है, खेत भी तुम्हारा है, सब चीज़ों की जिम्मेदारी आखिरकार तुम पर ही तो तुम्हारे भैया ने दे रखी है। हाँ मम्मी, इसी वजह से तो हम कुछ भी सुनते हैं तो फिर तुरंत दौड़े चले आते हैं कि हमारे मायके में कोई भी काम में गड़बड़ी ना आने पाए। क्या बताएं मम्मी, आने के लिए तैयार हुए थे तो फिर रवि जी भी और हमारी सासू मम्मी भी बहुत रोक रही थी। हमने कहा हम रुकेंगे नहीं, अब हमारी मम्मी ने फ़ोन किया है आलू में मेड़ बनानी है, तो फिर क्या हम जाए नहीं? तो फिर तो हम आए नहीं, आने नहीं दे रहे थे, बोल रहे थे कि तुम्हारा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। हमने कहा क्या नहीं है, हम लोगों की जो है यहाँ सारी जिम्मेदारी बेटियों पर ही होती है। कि नहीं मम्मी जी, सही कहा कि नहीं? और क्या बिटिया, यहाँ पर तुम्हारा ही तो सब कुछ है। जल्दी जल्दी मेड़ चढ़ा देती हूँ, बस फिर और करना ही क्या है। फिर अपने ससुराल चली जाऊंगी, देखूंगी वहाँ पर जो काम करना होगा। अब भाभी जी को पता था कि हाँ दीदी जी आने वाली हैं, तो फिर कम से कम घर में ही रहती, मेरे साथ खेत चली आती। अब 2 लोग रहते हैं, ज़्यादा ही मन लगता है, ऐसे ही मैं अकेले चढ़ाऊंगी। अब कम से कम ना चढ़ा पाती, बैठी तो रहती मेरे साथ, नहीं धीरे धीरे सीखती। आखिर क्या हम जिंदगी भर आते रहेंगे? अब पता नहीं मेरी सासू मम्मी और रवि जी कितने दिन आने दें ना दें। अब जो है कि जाएंगे तो है ही अपने ससुराल भाई। अरे बच्ची सुशीला, तुम कब आई? अरे चटकीला बुआ आप? अरे बुआ, हम तो अभी आज ही आए हैं, आप कब आई? अरे बच्ची, मेरे को तो आए हुए 2-3 दिन हो गए, लेकिन तुम आते ही खेत में ही चली आई क्या? हाँ बुआ, यही खेत का काम करने तो आए ही हैं। यही आलू में मेड़ बनानी थी, तो फिर मम्मी जी ने फ़ोन किया था कि हाँ बिटिया चली आओ, तो फिर उसी वजह से आए हैं बुआ। क्या करे बुआ, अब यहाँ पर कोई है नहीं, भाभी जी सब कुछ कर नहीं पाती हैं, तो फिर जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है। तो फिर अगर कोई काम करना रहता है, मम्मी जी फ़ोन कर देती, हम चले आते हैं। हाँ बिटिया सुशीला, वो बात तो ठीक ही है, लेकिन अब कब तक इसी तरह आती रहोगी? अब बिटिया तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम अपने ससुराल पर ध्यान दो, इस तरह मायके के चक्कर में मत पड़ो। क्योंकि अब ना, अब तुम्हारे ससुराल वाले ही तुम्हारा साथ देंगे, मायके में कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। और अगर तुम इसी तरह करती रहोगी, हमेशा जब देखो तब यहीं पर आती रहोगी ना, तो फिर ससुराल वालों को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए समझदारी से काम लो, अपने ससुराल पर ध्यान दो, मायके में तो काम होता रहेगा। अब क्या इसी तरह ये हर काम के लिए तुम्हें बुलाती रहेंगी और तुम आती रहोगी? और फिर जो है कि अगर तुम्हारे घर में कोई काम करने वाला नहीं है, तो फिर किसी को कह दे भाई, पैसे देकर काम करवा ले। और फिर तुम्हारी भाभी इतने दिन से 10 साल हो गए आ जा रही हैं, अभी तक कुछ सीख ही नहीं पाई, तुम ही आकर के सारा काम कर देती हो, तो फिर क्या वो सीखेंगी? हाँ बुआ, बात तो आप सही कह रही हैं, लेकिन बुआ कोई बात नहीं है, अब मम्मी जी बुलाती हैं तो फिर हम भी चले आते, सब लोग इतना मानते हैं मेरे को। देखो बिटिया, माने या ना माने, लेकिन तुम ना अब अपने ससुराल पर ध्यान दो तो फिर ज़्यादा ही ठीक रहेगा, नहीं मायके के ही चक्कर में पड़ी रहोगी। नहीं, एक दिन इसी तरह ना मायके के ही चक्कर में रह जाओगी। खैर मेरे को क्या करना है भाई, मेरे को तो आज अपने ससुराल जाना है। ठीक है बुआ जी, अब मम्मी जी ने बुलाया है जिस काम के लिए, वो काम तो भाई कर ही दूँ।
बहुरिया, अरे ओ बहुरिया, जरा चाय तो लाना, बहुत ठंडी पड़ रही है, चाय पीने का मन कर रहा है। हाँ मम्मी जी ला रहे हैं, बना रहे हैं चाय। लीजिए मम्मी जी, चाय लेकर के आ गए, केवल 2 कप चाय बनाए हैं बस हम। अब दीदी जी तो मम्मी जी वैसे भी हैं नहीं, अब बना करके रख देते तो फिर चाय बिल्कुल ठंडी हो जाती, इसलिए हमने सोचा जब दीदी जी को पीना होगा तो फिर बनाकर पी लेंगी। अरे नहीं नहीं बहुरिया, तो तूने बिल्कुल ठीक किया, चाय ठंडी हो जाती तो फिर क्या फायदा है। अब जब आएगी सुशीला तो फिर बना करके पी लेगी, पता नहीं कितनी चढ़ाई है, पता नहीं क्या कर रही है अभी खेत में। अरे भाभी जी अब आना नहीं है, आ गए हम, खेत का सारा काम कर आए। अरे दीदी जी पूरी खेत में जो है मेड़ बना दी हैं आप? हाँ भाभी जी पूरे खेत में बना दिए, आपका इंतजार कर रहे थे कि हाँ भाभी जी अब के आती हैं, अब के आती हैं, लेकिन आप आई ही नहीं। क्या बताएं तुमको, हम भैंसों के पास चले गए थे, मेरे हाथ पाँव इतने ठंडे हो गए थे, इतने ठंडे हो गए थे, फिर मैं खेत नहीं आई, क्या करूं। मैंने सोचा अब दीदी जी गई ही हैं, मेरे जाने से क्या फायदा है, मेरे को भी ठंड लग जाएगी, इसलिए मैंने अब चाय बनाई और चाय पीने जा रही हूँ। दीदी जी मैंने तो अब केवल 2 कप ही चाय बनाई है, जा करके आप अपने लिए बना लीजिए और पी लेना, ठीक है। भाभी प्लीज, हम इतनी दूर से आ रहे हैं खेत में काम करके, मेरे लिए चाय बना दो। अरे सुशीला बिटिया, अभी बहू चाय लेकर बैठी ही है, जा करके अब तुम खड़ी हो, जल्दी से बना लो अपने लिए चाय और बढ़िया पी लो गर्मा गर्म। हाँ दीदी जी, मम्मी जी सच में कह रही हैं, अभी मैं चाय लेकर के बैठी ही हूँ, आप जा करके बना लीजिए और पी लीजिए चाय। जी भाभी ठीक है। हे भगवान, मतलब कि मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं जब से आई हूँ खेत में ही लगी हुई हूँ, और अब जब घर में आई तो फिर 1 कप चाय भी मेरे लिए बनाने को कोई तैयार नहीं है। भाभी जी अपने लिए चाय लेकर के बैठ गई हैं, सोच नहीं रही कि हाँ ये ही चाय दे दूँ, बेचारी आ रही इतनी दूर से खेत से सर्दी से काम करके, और जो है कि मेरे को खुद ही बोल रहे हैं बना करके पी लो। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल ही है, जहाँ पर सब लोग मेरे को कितना मानते हैं। मेरे को जैसे ही पता चलता है कि हाँ मेरे मायके में ये काम करना है, मैं दौड़ी हुई ससुराल से चली आती हूँ, और यहाँ पर मेरे लिए खाने पीने तक को कोई नहीं पूछता है कि हाँ कुछ खाई हो कि नहीं खाई हो, ला करके दे दूँ कुछ खा ले, मतलब कि कोई मेरी वैल्यू ही नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा ससुराल है, जहाँ पर सब लोग मेरे को कितना मानते हैं, रानी बना करके रखते हैं। अब क्या करें, रवि जी तो बहुत ही गुस्सा है, क्योंकि मैं जिस तरह से आई थी रवि जी सच में बहुत ही गुस्सा हुए थे, और वो तो अब मेरे को लेने आने वाले नहीं हैं। अब ससुराल से तो आने वाला कोई है नहीं, जिस तरह मैं आई थी उसी तरह चली जाऊं तो फिर चली जाऊं, नहीं यहीं पर पड़ी रहूंगी और ऐसे ही मेरे से काम करवाएंगे ये लोग। मम्मी जी मैं ये सोच रही थी कि दीदी जी आई हुई हैं, पता नहीं दीदी जी अपने ससुराल कब चली जाएं, जो धान रखा हुआ है क्यों ना हम उसे ट्रैक्टर बुला करके जो है कि चावल बनवा लें। हाँ बहुरिया, बात तो तुम सही कह रही हो, अगर सुशीला के रहते रहते ये काम हो जाएगा तो फिर ठीक रहेगा, नहीं तुम अकेले ये सब काम कर नहीं पाओगी और फिर तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए सुशीला के रहते रहते ठीक है, हाँ ट्रैक्टर बुलवा करके धान जो है कि बोल दो कि हाँ बना दे चावल। ठीक है मम्मी, फिर मैं ट्रैक्टर वाले के पास फोन कर देती हूँ कि लेकर चला आए। अरे बहुरिया यहीं पर ले आओ धान की बोरी, क्योंकि यहाँ पर खुला है, बढ़िया है यहाँ पर। अरे कहाँ गई सुशीला, क्या कर रही है, बोल दो कि जल्दी जल्दी लेकर के आए। अरे मम्मी ला रहे हैं ला रहे हैं। अरे मम्मी बहुत ही वजन है, मैं तो नहीं लाऊंगी, सुशीला दीदी को बोल देती हूँ वो ला करके बाहर रखें। हाँ हाँ बहुरिया तू रहने दे, सुशीला बिटिया को बोल दे वो ला करके बाहर रख देगी, तो फिर अभी ट्रैक्टर आएगा धान कूट देगा, और हाँ तू रहने दे, नहीं तेरी कमर लचक जाएगी तो फिर। हाँ मम्मी वही तो कह रही हैं कि जो है सुशीला दीदी ला करके रख देंगी, बाकी ट्रैक्टर आएगा तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल दूंगी। सुशीला दीदी, अरे ओ सुशीला दीदी जल्दी जल्दी धान की बोरियां लेकर के आइए बाहर को। सच में मम्मी जी हम लोग कितने अच्छे हैं ना, हम लोग कितने अच्छे से दिमाग लगाते हैं, सुशीला दीदी को बुलवा करके बढ़िया सारा काम करवा लेते हैं। हाँ हाँ भाभी मम्मी सच में आप लोग बहुत अच्छा दिमाग लगाते हैं, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो अपने ससुराल के कामों को छोड़ करके दौड़ी चली आती हूँ। अरे दीदी जी आप क्या कह रही हैं, दीदी जी आप कहाँ जा रही हैं पर्स लेकर के। दीदी आज आपको कहीं भी नहीं जाना, आज मैंने ट्रैक्टर बुलवाया है, चलिए जल्दी जल्दी हम आपको उठा दें, आप ला करके बाहर रख दे धान, तो फिर अभी ट्रैक्टर आएगा तो फिर कूट देगा। हाँ सुशीला बिटिया तेरी भाभी सही तो कह रही है, जा तुझको जल्दी जल्दी उठा दे और तू ला करके बाहर रख दे। वाह मम्मी वाह, आज मैंने आपकी तरह की मम्मी देखा है और आज तक कभी भी नहीं देखा, मतलब कि बहू से कुछ भी नहीं करवाती हैं, हर काम के लिए बिटिया बिटिया बिटिया। अरे कितना तुम्हारा काम कर दे भाई, अब हम अपने ससुराल के हो गए हैं मम्मी, मतलब कि हर काम के लिए आपको बिटिया ही नजर आती है, और कुछ देने लेने के लिए तो कभी झूठ में भी आपने मेरे को कुछ नहीं दिया।
अरे सुशीला बिटिया, ये तुम कैसी बात कर रही हो? जो है कि तुम आई हो, तुम्हारा ही तो घर है। अच्छा मम्मी, सच में मेरा ही घर है, मेरा ही खेत है, तो फिर चलो चलो मेरे नाम सब कुछ करो तो फिर मैं जानूं, ऐसे कैसे मानूं? अरे सुशीला बिटिया, तू ये क्या कह रही है? मैं क्या कह रही हूँ मम्मी, तुम ही तो कह रही हो मेरा ही घर है, मेरा ही खेत है, तभी तो मैं इस खेत और घर की जिम्मेदारी लेकर के रखी हूँ। तो फिर आप चलिए मेरे नाम करिए, तभी तो आखिर मैं मानूं, ऐसे कैसे मान लूं? मतलब कि हर काम करने के लिए तो मैं हूँ। अरे दादा दादा, ये तो उल्टा ही पड़ गया भैया। अरे सुशीला बिटिया, मैं ये कह रही थी कि अब जब आज बहू ने ट्रैक्टर बुलवाया है तो फिर धान कुटवा ही लो। देखो मम्मी, मैं अभी तक पागल थी लेकिन अब पागल नहीं हूँ, समझी कि नहीं? अब चाहे आपके घर में कोई काम हो ना हो, लेकिन मैं अपने ससुराल जा रही हूँ, मैं अपने ससुराल के सभी कामों को छोड़ करके यहाँ आई हूँ। लेकिन मेरी यहाँ पर कोई वैल्यू ही नहीं है। जिस तरह मैं इस घर को अपना घर समझ रही हूँ, उस तरह इस घर के लोग मेरे को अपना नहीं समझ रहे हैं। अपने हाथ से बनाऊं तो फिर खाऊं। वहां पर मेरी सासू मम्मी रवि जी मेरे को कितना रोक रहे थे आने के लिए, लेकिन मैं नहीं मानी, मैं दौड़ी चली आई। लेकिन यहाँ जब से आई हूँ, एक कप चाय तक मेरे को किसी ने बना करके नहीं दी कि हाँ मैं पी लूँ शांतिपूर्वक बैठ करके। और काम करने के लिए एक से एक नए नए नुस्खे निकाले जा रहे हैं। जब मैं आई हूँ तभी आपको धान भी कुटवाना है। अरे मैं चली जाती तो फिर कुटवाती, लेकिन नहीं, मैं ही सारा कुछ कर दूँ। नहीं, बहू की कमर लचक जाएगी, बहू के हाथ टेढ़े हो जाएंगे, बहू का सर दर्द करने लगेगा, उसको जुकाम बुखार हो जाएगा। और बिटिया बिटिया तो भाई जो है उसे कोई बीमारी ही नहीं होगी, क्योंकि वो तो लोहे की बनी हुई है। अब मैं जा रही हूँ, चाहे आपके घर में कोई काम हो ना हो। अरे दादा दादा, अब क्या होगा? अब तो भैया सुशीला चली भी गई। हाँ सासू मम्मी, गलती हमारी ही थी। अब जब दीदी जी आती थी तो फिर कम से कम जब वो इस घर को अपना समझकर सारा काम करती थी तो फिर सही से हमें भी उनकी इज्जत करनी चाहिए थी, उनकी सेवा पानी करनी चाहिए थी। लेकिन हमने उनके साथ वैसा किया ही, मतलब कि कोई भी व्यवस्था नहीं की उनके लिए कभी भी खाने पीने की, और न कुछ अपने हाथ से बना करके खिलाया, तो फिर गुस्सा तो करेंगी ही। पता नहीं बड़ी बहू को अपने घर के कामों से फुर्सत मिल गई कि अभी नहीं मिली। हाँ हाँ चाची जी, हम अपने घर में सारा कुछ कर आए हैं और अब तुम्हारे घर में भी खाना बना रहे हैं। अरे भाभी जी, ये मैं भी देखो आटा गूंद कर लेकर आया। अरे भैया, हम बना रहे थे, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं थी। तो क्या हुआ भाभी, भला आप हमारे घर में इतना ही कर रही हैं? सुशीला को भाभी मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानती ही नहीं है, जब देखो तब मायके की तरफ चली जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन उनके भी समझ में आएगा। सासू मम्मी, सासू मम्मी, रवि जी, सासू मम्मी मेरे को माफ कर दीजिए। सासू मम्मी, सासू मम्मी, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने अपने ससुराल को अपना घर कभी समझा ही नहीं, हमेशा अपने मायके को ही अपना घर समझा और वहाँ के लिए दौड़ी चली जाती थी। लेकिन आज मेरे को सबक मिल गया कि ससुराल ही अपना घर है। मैं यहाँ ही जो करूँगी अपने लिए करूँगी, बाकी मायके में तो मेरी कोई भी कदर नहीं है। अरे बहुरिया, क्या हुआ तुझे, क्या हुआ? तू ऐसे पाँव पकड़ करके क्यों बैठ गई? क्या करूं सासू मम्मी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने जो कुछ किया है बहुत गलत किया है आप लोगों के साथ। आप लोगों की कभी भी मैंने एक भी बात नहीं मानी, और आज देख लो, आज देख लो, सच बात है, ससुराल ही अपना घर है, मायके में मेरा कोई भी ध्यान नहीं देता है सासू मम्मी। मैं केवल वहाँ पर जाती हूँ हर काम के लिए, बाकी और किसी से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैं केवल काम ही करती हूँ वहाँ जा करके। न कोई मेरे को कुछ खाने के लिए पूछता है, न कोई मेरी वहाँ पर इज्जत करता है। सब लोग मेरे को केवल काम के लिए ही पूछते हैं और काम के लिए बुलाते हैं बस। सासू मम्मी, सच में मम्मी जी, यही मेरा घर है, अब मैं यहाँ ही रहूँगी। चलो, कम से कम तुम्हारे कभी तो समझ में आया। मैं तो तुमको कब से समझा रहा था कि हाँ यही तुम्हारा घर है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो भाई मायका ही ज्यादा प्यारा था। रवि जी, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। चलो अच्छा ठीक है, ठीक है, अब रोना बंद करो, रोना बंद करो, बस तुम्हारे समझ में आ गया और मेरी बहू अपने घर में आ गई, अब अपने घर का ध्यान देगी, बस मेरे लिए यही काफी है। बड़ी जीजी, मेरे को माफ कर दीजिए। बड़ी जीजी, आप दूसरे घर की हो करके मेरे घर में आकर के सारा काम करती हैं, लेकिन मैं खुद अपने घर में कोई भी काम ना करके मायके चली जाती हूँ। बड़ी जीजी माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं छोटे, ये भी तो मेरा ही घर है, आखिर चाची जी का घर मेरा ही घर है। ससुराल में तो सब ही अपना घर है, और फिर मैं भी तो इस घर की बहू हूँ। और अब तू नहीं बनाती खिलाती थी किसी को तो फिर मेरे को तो करना ही था, इसीलिए मैं आती थी। लेकिन अब तू जब समझ गई है, तू अब बनाएगी, सबको खिलाएगी, तो फिर अब मैं क्यों करूँगी तेरे घर में, अब मैं अपने घर में करूँगी। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, शादी के बाद तेरा यही अब घर है, समझी कि नहीं? मायके के चक्कर में मत पड़, नहीं, न यहाँ की रहेगी न वहाँ की।
हाँ बड़ी जीजी, आप सही बात कह रही हैं, मेरे समझ में आ गए बड़ी जीजी, अब ऐसी गलती मेरे से नहीं होगी। तो फिर ठीक है, आज तो मैं ही खाना बना रही हूँ, लेकिन अब आज के बाद तो यहाँ ही रहेगी और यहाँ का ध्यान रखेगी, समझी कि नहीं? इस तरह नहीं कि हाँ फोन आया नहीं कि मायके को चल दी, कि नहीं बहन दीदी लोग? जब होता था तब मायके को चल देती थी यहाँ का काम धाम छोड़ करके। अब ये नहीं जानती, हाँ मायके में इन्हें केवल काम करने के लिए बुलाया जाता था, बाकी अगर ये वहाँ पर बिना काम किए अगर 4-6 दिन रह ली ना तो फिर देखो बोझ हो जाएंगी। आखिरकार समझ में आ ही गया। तो हाँ बहन दीदी लोग, भाई शादी के बाद ससुराल ही शोभा देता है, ससुराल में ही रहना चाहिए। 2-3 दिन के लिए मायके जाओ बस और अपना काम धाम देखो, क्योंकि तुम्हारा काम करने कोई और नहीं आएगा और जो करोगी अपने लिए ही करोगी। और हाँ वो बात अलग ही है कि हाँ मायके में दिक्कत है, परेशानी है, किसी की तबीयत खराब है तो फिर जा कर के करवा लो, लेकिन फिर भाई मायके वालों को भी उतना आदर सम्मान देना चाहिए कि हाँ जो कोई उनके यहाँ जा कर के पहुँच जाए तुरंत बुलाते ही उसका आदर सम्मान करना चाहिए। बाकी बहन दीदी लोग, आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई होगी तो फिर वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि दूसरा वीडियो आप सबके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए।